हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरवेल में स्वागत करता हूं। दोस्तों तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए जेल वार्डन फायरमैन के प्रैक्टिस सेट पेपर, ठीक है, जिसमें हम हिंदी के टोटल 37 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी के 37 और जीएस के 38 क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम पहले हिंदी करेंगे, उसके बाद जीएस का मॉक टेस्ट आ जाएगा दोस्तों। तो करना क्या है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों। और हम पूरे 37 क्वेश्चन करेंगे। 37 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। उसके पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है धीरे धीरे में समास। तो आपको बताना है इसमें कि धीरे धीरे में कौन समास होगा दोस्तों। द्वंद्व होगा, अव्ययभाव होगा, कर्मधारय होगा या फिर होगा द्विगु समास। देखिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि धीरे धीरे में क्या है, आपका योजक चिन्ह है इसलिए क्या होना चाहिए, द्वंद्व समास। मगर एक चीज़ आपको बता दें, जब कोई चीज़ दोबारा रिपीट हो जाती है, वही चीज़ दोबारा रिपीट होती है, वो हमेशा अव्ययभाव समास में आता है। जैसे धीरे धीरे, रात रात, है ना, दिन दिन, तो ये क्या होगा, आपका अव्ययभाव समास का ही उदाहरण होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे, क्या हो जाएगा हमारा अव्ययभाव समास। और दूसरी चीज़ अव्ययभाव समास में क्या आता है दोस्तों, कि अगर किसी नदी के पहले संख्यावाची शब्द आ जाए, ठीक, तो उसे भी हम द्विगु समास के अंतर्गत रखते हैं। जैसे द्विगंगा, ठीक, द्विगंगा, इस तरह से कोई भी आ जाए, ठीक, तो पंचगंगा, इस तरह से, तो क्या आएंगे, ये भी आपके अव्ययभाव समास के अंतर्गत आएंगे दोस्तों, ठीक। तो द्वंद्व हमारा नहीं होगा। द्वंद्व में क्या होता है कि यहाँ पे रिपीट कोई शब्द नहीं होगा, जैसे माता पिता, तो माता और पिता, ये आपका द्वंद्व होगा दोस्तों, तो याद रखेंगे, ठीक। अब बाकी जो भी कोई चीज़ अगर रिपीट हो, जैसे धीरे धीरे कह दिया गया, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका अव्ययभाव समास, ठीक। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है आंख न दीदा काढ़े का सीधा। कहने का मतलब क्या है कि योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी मारना, ठीक दोस्तों। आंख न दीदा काढ़े का सीधा मतलब क्या होता है, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी मारना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए यहाँ पर मनुष्य दो बार आया दोस्तों, मनुष्य शब्द दो बार आया है। अगर इनके अर्थ अलग होते तो यहाँ पर क्या जाता है यमक अलंकार, मगर इनके अर्थ अलग नहीं दोस्तों, एक ही हैं, तो यहाँ पर कौन सा जाएगा हमारा लटानुप्रास, ठीक। लटानुप्रास होता है, लाटानुप्रास जिसको जानते होंगे, वहाँ पर एक पूरा वाक्य खंड आता है या फिर कोई सेंटेंस एक से अधिक बार आता है, मगर उनके अर्थ अलग नहीं होते दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लटानुप्रास, ठीक, लटानुप्रास अलंकार। अब देखिए लटानुप्रास तो है नहीं, और लटानुप्रास किसका भाग है, अनुप्रास का, तो हम अनुप्रास अलंकार ही सही लगा देंगे दोस्तों, ठीक। यमक नहीं होगा, क्योंकि यमक में यहाँ मनुष्य के दोनों मनुष्य के अर्थ अलग अलग नहीं आ रहे हैं, मनुष्य का मतलब मनुष्य है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखना। अगला है वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है। वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कमला, शारदा, सुखदा या प्रेमदा दोस्तों। तो वागेश्वरी, वाक देने वाली, वाक की ईश्वरी कौन है दोस्तों, तो हमारी कौन है, शारदा जी। शारदा जी कौन, सरस्वती जी, ठीक दोस्तों। शारदा, सार देने वाली, मतलब जो ध्वनि है आपकी वो देती है कौन, शारदा जी, ठीक। तो कौन जाएंगे, सरस्वती जी, इसको वीणा पाणी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अव्यवस्थित वाक्य खंडों को क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम को चुनिए दोस्तों। देखिए ये आपका क्या है, एक क्रम दिया गया है, इसको सही ढंग से सजा देना कि जिससे ये क्या हो जाए, एक वाक्य खंड अच्छे से तैयार हो जाए दोस्तों और हमें देखने में अच्छा मिले। देखिए ऐसे सेंटेंस आपके लेखपाल में भी पूछा थे दोस्तों बहुत ज़्यादा। देखिए इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों, हम बता दें आपको डी नंबर। तो देखिए किस तरह से होगा, पहले देखिए तीसरा वाले को हम पहले पढ़ेंगे, ठीक, उसके बाद एक क्रम से लगाते हैं, चौथे वाले को हम, ये पांचवा वाला दूसरे पे आ जाएगा दोस्तों, और दूसरा वाला तीसरे पे आ जाएगा दोस्तों, ठीक, और उसके बाद पहला वाला चौथे पे आएगा, ठीक, और उसके बाद पांचवा वाला ये आएगा पांचवें पर, और जो बचा है ये छठे पर आ जाएगा दोस्तों, ठीक। तो देखिए इस तरह पढ़ के देखते हैं। पहले क्या है, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते हुए चले आए हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हैं शुरू, है ना। तो ये देखिए एकदम सही सेंटेंस बैठ गया दोस्तों, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है हमारा, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछेगा क्वेश्चन, और वेज बहुत ही इजी है अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो। देखिए तीन बेर खाती, यहाँ पर तीन बेर शब्द दो बार आया और दोनों के अर्थ क्या है, अलग अलग। तीन बेर खाती, ये बेर मतलब क्या होता है, एक फल जैसा होता है, क्या होता है दोस्तों, एक फल होता है दोस्तों, और तीन बेर खाती है मतलब क्या, एक समय होता है तीन बार, सुबह शाम दोपहर प्रहर, ठीक, सुबह शाम दोपहर, ये क्या होता है तीन बेर, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, तीन बेर खाती है मतलब तीन वो फल खाती है, तीन बेर खाती है और तीन टाइम खाती है, ठीक, एक करके सुबह शाम दोपहर खाती है दोस्तों। तो यहाँ पर दो बार आया है तीन बेर शब्द और दोनों के अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार दोस्तों। चलिए अगला, विस्मय स्थायी भाव किस रस से उत्पन्न होता है दोस्तों। तो विस्मय किससे होता है दोस्तों, तो ये आपको बताना, तो हास्य
ये शांत या विभत्स या अद्भुत। तो क्या हो जाएगा हमारा अद्भुत। ठीक है, हास का देखिए, हास होता है दोस्तों, शांत का निर्वेद होता है दोस्तों, विभत्स का घड़ा, घड़ा का विभत्स होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला है क्वेश्चन कि यद्यपि मोहन धनी है तदापि बहुत दुखी है। दोस्तों देखिए, जहां पर कोई सेंटेंस में यद्यप तदापि आ जाए वो आपका क्या होता है, मिश्रित सेंटेंस होता है दोस्तों, मिश्रित वाक्य होता है दोस्तों। ये चीज याद रखेंगे। देखिए जो चीजें रैमी होती थोड़ा सा, जैसे जब तब है ना, कहाँ वहाँ, जैसा कि है ना, तो की आएगा तब भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, मिश्रित वाक्य होगा। साधारण वाक्य में केवल एक ही सेंटेंस होता है, एक उद्देश्य एक विधेय होगा दोस्तों, और संयुक्त वाक्य जुड़े होंगे, और किंतु परंतु तथा, इसलिए ऐसे सेंटेंस जुड़ा होगा उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। और रचना के आधार पर 3 वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य दोस्तों। चलिए अगला है जिसके बराबर कोई ना हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसके बराबर कोई ना हो, 9वां क्वेश्चन है, उसे क्या बोलते हैं, जिसके बराबर कोई ना हो तो उसे क्या बोलेंगे, अनुपम। ठीक, जिसकी उपमा न दी सके वही, जिसके बराबर कुछ कोई ना हो या फिर जिसकी उपमा न दी सके वही क्या होगा, अनुपम होगा दोस्तों। अगला, जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, वनाग्नि, दावानल या बडाग्नल या फिर जठराग्नि। तो आप बता दें क्या बोलते हैं, जंगल में लगने वाली आग को हम क्या बोलते हैं, दावानल बोलते हैं दोस्तों, दावानल। ठीक, क्या होता है, जंगल में लगने वाली आग। ठीक दोस्तों, ये याद रख लेंगे, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और एक चीज, जठराग्नि क्या होता है, जठर में लगने वाली आग, यानी पेट में लगने वाली आग को हम जठराग्नि बोलते हैं दोस्तों, तो याद रख लेंगे ये भी। और बडाग्नि क्या होता है, समुद्र में लगने वाली आग को, किसको, समुद्र में लगने वाली आग को हम क्या बोलते हैं, बडवानल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो रघुराई में कौन सा अलंकार है दोस्तों, चरण कमल बंदो रघुराई। देखिए यहाँ पर कोई प्रकार की तुलना नहीं की जा रही दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। यहाँ पे रूप ही दे दिएगा दोस्तों। तो ऐसे सेंटेंस को आपको अगर नहीं समझ में आता, इसको रट ही लेना है कि कौन सा अलंकार हो, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके सेम टू सेम आपके एग्जाम में आ जाते हैं। चरण कमल बंदो रघुराई में कौन सा अलंकार होगा दोस्तों, रूपक अलंकार होगा दोस्तों। ठीक है, रूपक अलंकार होगा। यहाँ पर रूप ही दे दिया गया है, चरण को कमल के समान, कमल का रूप दिया गया है। ठीक दोस्तों, चलिए अगला है, 3 लोक में मथुरा न्यारी का क्या अर्थ होता है, 3 लोक में मथुरा न्यारी का सबसे का अर्थ क्या होगा, तीनों लोगों में मथुरा न होना सबसे निराला, या मथुरा के बखान तीनों लोगों में बहुत सुंदर मथुरा होना, तो सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाएगा, इसका सही ऑप्शन कहा जाएगा सबसे निराला दोस्तों। अगला है, मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं। तो मिथिलेश कुमारी के नाम से कौन प्रसिद्ध था दोस्तों, तो ये आपको बताना है। हमारा 13 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, सीता जी को हम मिथिलेश कुमारी कहते थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा दोस्तों। कौन सी है, कामायनी, प्रिप्रवास, साकेत, नीरजा दोस्तों। तो आपको बता दें प्रिप्रवास का है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, और किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रखता। तो अयोध्या सिंह हरिऔध द्वारा, किसके द्वारा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया दोस्तों। हाँ, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है दोस्तों। ठीक, एक चीज और बता दें, इनकी एक रचना और अपने दिमाग में बसा लेना दोस्तों, वैदेही वनवास। वैदेही वनवास बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, किसकी रचना है, तो इन्हीं की है, किसकी है, अयोध्या सिंह हरिऔध के। ठीक, अयोध्या सिंह हरिऔध, वैदेही वनवास। ठीक, वनवास। अब देखिए वनवास कौन गया था, कहाँ से गए थे, अयोध्या से, तो इसलिए याद रख लेंगे वैदेही वनवास। वनवास कहाँ से हुआ था, तो अयोध्या से दोस्तों गए थे श्री राम जी। ठीक, तो ये इस तरह से याद कर लेंगे। और प्री प्रवास, ठीक, प्री प्रवास क्या है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य दोस्तों, ये आप लोग याद रखना है। देखिए कामायनी किसकी, जयशंकर प्रसाद की है, साकेत किसकी है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। ठीक, तो ये गुप्त जी की है। ठीक, तो याद रख लेना। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अतः का समानार्थी क्या होता है, अन्यथा, अतएव, अस्तु या परिणामार्थ, है ना। तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 15 का सी ऑप्शन है ना, परिणामत। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है। देखिए यहाँ से आया, से मतलब यहाँ से अलग हो रहे हैं। देखिए वृक्ष है, कोई वृक्ष है, उससे क्या हो रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएंगे, ये अलग हो रहे हैं, वृक्ष से अलग होना चाह रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा आपका अपादान कारक दोस्तों। चलिए विचार में इक प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा। देखिए विचार में इक प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा दोस्तों, ये याद रखेंगे। देखिए विचार में एक जोड़ोगे तो विचार ही नहीं होगा दोस्तों, वैचारिक होता। जैसे विज्ञान प्लस एक वैज्ञानिक होता, वैज्ञानिक नहीं होता दोस्तों, 30 याद रखेंगे, वैचारिक हो जाएगा दोस्तों। अगला शुद्ध वाक्य पहचाने। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, देखिए ये आपको यूपीएसआई का क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे यूपीएसआई क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछाते हैं आपको। शुद्ध वाक्य पहचानना है दोस्तों। मेरी 5 बहनें और 1 भाई है। मेरी 5 बहनें और 1 भाई है। ठीक, मेरा 1 भाई
और 5 बहनें हैं, या मेरी एक भाई और 5 बहनें दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। देखिए मेरा एक भाई, देखिए एक है तो इसके साथ में हमने एक वचन का प्रयोग किया, और 5 है तो उसके साथ में हमने बहुवचन का प्रयोग किया, तो मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं दोस्तों। अगला है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या होगी। तो बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा हो जाएगी दोस्तों, तो भाववाचक। बुढ़ापा देखिए क्या होता है, भाववाचक। हम उसको देख नहीं सकते दोस्तों, ठीक है, उसको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते दोस्तों। बुढ़ापा क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगी। अगला है मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है। मीनाक्षी, मीन मतलब क्या होता है दोस्तों, मीन मतलब क्या होता है, मछली, है ना, मछली। और अक्ष मतलब क्या होता है, आंख। तो मछली की तरह आंखों वाली, ठीक, तो यही कहा जाएगा मीनाक्षी। तो मछली की तरह गोल आंखों वाली दोस्तों क्या होती है, मीनाक्षी होती है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। मीनाक्षी होती है मछली के समान गोल आंखों वाली, ठीक। चलिए अगला है संपन्नता का विलोम शब्द क्या होगा। संपन्नता का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, आपत्ति या निर्धनता, आफत या विपत्ति दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, निर्धनता, ठीक। संपन्न है तो वो क्या है, निर्धन है दोस्तों, तो विलोम शब्द कहा जाएगा निर्धनता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी शब्द का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। अज्ञानी शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों, तो भिज्ञ नहीं होगा, ठीक, भिज्ञ नहीं होगा। और बाकी अज्ञ, मूर्ख और अनभिज्ञ ये क्या होते हैं, अज्ञानी के पर्यायवाची होते दोस्तों। अगला है जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है दोस्तों। तो जैसा कैसा है ये बताना है आपको दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, विशेषण है। देखिए ये विशेषण है, इसकी विशेषता, काम की विशेषता क्या है, जैसा, ठीक, और कैसा विशेषण, देखिए जैसा कैसा है, तो जैसे सर्वनाम जैसा है तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा दोस्तों। विशेषण तो है मगर विशेषण में पूछ ले कैसा है, तो सार्वनामिक विशेषण दोस्तों, तो याद रख लेंगे, ठीक, आ जाएगा विशेषण शब्द, ठीक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द का प्रयुक्त प्रत्यय है। तो क्या हो जाएगा, एरा, ठीक। लुटेरा का क्या हो जाएगा दोस्तों, एरा हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। लुट प्लस एरा, लुटेरा, ठीक। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला निम्नलिखित में से कौन सा निसंकोच शब्द का प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। तो कौन सा भैया उपसर्ग है निसंकोच में दोस्तों, तो हमारा 25 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो आधा सा होता है वो आहा में टूट जाएगा और विसर्ग संधि का हमारा उदाहरण बन जाएगा दोस्तों। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है। तो पीछे जो चलता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, जो पीछे पीछे लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं, अनुगत। क्या बोलते हैं दोस्तों, अनुगत बोलते हैं। अगला निम्नलिखित में से काटना का तत्सम क्या होगा। तो काटना का तत्सम क्या होगा दोस्तों, कटन, कटित, कर्तन या फिर कट्टित। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 27 का सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा दोस्तों, कर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्तन। अगला है कट जाना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों, शर्मिंदा होना, टुकड़ों में बंटना, विभाजित होना या फिर आंखें चुराना। तो आपको पता हो कहेंगे कि वो हमसे कट रहे समय, मतलब कट रहे मतलब क्या, आपसे मिलना नहीं चाहते, यानी आंखें चुरा रहे हैं दोस्तों, ठीक। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है 8 कनौजिया 9 चूल्हे। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये भी आपका मुहावरा है दोस्तों, 8 कनौजिया 9 चूल्हे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मस्त रहना, फाका करना, अलगाव की स्थिति या समर्पणता की स्थिति दोस्तों। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा कि 8 लोग हैं और उनके 9 चूल्हे हो गए दोस्तों। तो इसका मतलब क्या, अलग हो गए दोस्तों, एकता नहीं रह गई दोस्तों। तो क्या होगा, अलगाव की स्थिति दोस्तों। चलिए अगला है निम्नलिखित में से चक्रपाणी का प्रयुक्त समास है। चक्रपाणी, चक्र है जिनके पाण यानी हाथ में दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा, अर्थात श्री कृष्ण जी। तो क्या हो जाएगा हमारा बहुब्री समास, अर्थात विष्णु जी दोस्तों। तो क्या हो जाएगा हमारा बहुब्री समास हो जाएगा दोस्तों। जहां पर तीसरा कोई अर्थ निकलेगा दोस्तों वहां पर बहुब्री समास हो जाएगा दोस्तों। अव्यय भाव में क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है दोस्तों। तत्पुरुष में क्या होता है कि कोई कारक चिन्ह का लोप होता है दोस्तों। और कर्मधारय में क्या होगा, उपमेय उपमान का संबंध होगा दोस्तों। चलिए अगला तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है दोस्तों। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, तो देख बता दें आपको, उत्थन श्वास हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है दोस्तों। संयुक्त व्यंजन नहीं है दोस्तों। तो छत्रंग या और स्रा होता दोस्तों, हमारा फा नहीं होगा, स्रा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर फा ही क्या है, गलत है। देखिए छा किससे मिलकर बनता है, ये भी याद रखेंगे, का हलंत लगेगा का के नीचे और खटकोड़ा वाले खा से, और क्या किससे मिलकर बनता है, तो जा फिर हलन लगाएंगे और इया से, ठीक दोस्तों। और त्रा किससे मिलकर ता, फिर हलन लगाएंगे और रा से, और सरा किससे मिलकर बनता है दोस्तों, सा के नीचे हलंत होगा दोस्तों और प्लस रा हो जाएगा, सरा, इस तरह बनेगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए कर्मधारय में क्या होता है कि कोई ना कोई विशेष विशेषण का संबंध होता है या फिर उपमेय उपमान का। तो नील गगन, तो देखिए गगन की विशेषता क्या है, वो नीला है दोस्तों। यहाँ पर देखिए समझ में आ गया, पहला ही क्या हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक। त्रिफला, 3 फलों का समाहार क्या हो जाएगा हमारा द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक दोस्तों। द्विगु समास होगा ये वाला। गांव शहर, ये क्या है, गांव और शहर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका
द्वंद्व समास। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है? कौमुदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, चांदनी होता है दोस्तों। कौमुदी क्या हो जाएगा, चांदनी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दोस्तों, फिर आपको 35-36 तक आपको करना है, पैराग्राफ का आंसर देना है दोस्तों। इसको पढ़ना है आपको आराम से, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। देखिए गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ लेना है। हम धीरे धीरे चलाते जा रहे हैं इसको, इसीलिए कि आप लोग इसको आसानी से पढ़ लें। जब देखिए आप लोग पढ़ लेंगे इसको, तो इसके आंसर आपको देने होंगे। तो इसके सही से आंसर देने होंगे दोस्तों, वो आपको करना होगा। देखिए आप पढ़ लीजिए। आप देखिए, पहला सबसे ऊंचा आनंद वह होता है जो, पहला ऑप्शन से भौतिक साधनों से प्राप्त होता है, सत्य से प्राप्त होता है, साहित्य से प्राप्त होता है, परमात्मा से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, सबसे ऊंचा आनंद कौन सा होता है दोस्तों? दोस्तों इसका वहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, साहित्य से प्राप्त होता है दोस्तों। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा दोस्तों। वही आनंद है उत्पन्न जो साहित्य उद्देश्य, साहित्य का उद्देश्य, देखिए वही आनंद है, वही आनंद प्रकट करता है जो उत्पन्न साहित्य का उद्देश्य है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साहित्य से प्राप्त होता है दोस्तों। अगला, सच्चा आनंद किससे मिलता है? सच्चा आनंद आपको किससे मिलता है दोस्तों? साहित्य से, परमात्मा से, सुंदर और सत्य से, भोग और ऐश्वर्य से दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, सुंदर और सत्य से। क्या, किससे? सुंदर और सत्य से दोस्तों। हमारे 36 क्वेश्चन हो गए। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ जा रहे हैं, 37वां क्वेश्चन, और आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही करें दोस्तों। ये भी आपको हमें बताना है दोस्तों। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया दोस्तों? तो आपको बताना है गरुड़ उपनिषद, अच्छ उपनिषद, या फिर महाकाव्य उपनिषद, या फिर मुंडक उपनिषद दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। और टोटल कितने क्वेश्चन सही किए आपने 37 में से, वो आप हमें अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। और आपको बता दें कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं यूपी पुलिस के, तो आप हमारे उस पर जाएंगे, प्ले लिस्ट पे जाएंगे, वहाँ पर जेल वार्डन फायरमैन के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा दोस्तों। वहाँ पे आपको प्रीवियस पेपर सेट मिल जाएंगे और बहुत कुछ मटेरियल आपको मिल जाएंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड। और वहीं पर आपको संपूर्ण हिंदी मिल जाएगी, जहाँ पर जाकर के आप संपूर्ण हिंदी हमसे पढ़ सकते हैं दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें लगभग 61 वीडियो हमने बना दिए हैं, और ये चलता रहेगा निरंतर। कम से कम 100 वीडियो में पूरी हिंदी को समाप्त कर देंगे। ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं, 10 से 15 मिनट का हर एक वीडियो है दोस्तों। तो जाइए जरूर देखिए, और देखिए अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए, और कमेंट जरूर करके बताइए करके आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।